हेलो दोस्त, आज हम क्लास 9 का जो है लेसन 1 9 क्लास का जो है स्टार्ट हो गया है। जो कि क्लास जो है 9 का जो पहला लेसन में जो हम लोग का पढ़ना है पदार्थ का परिमाण। तो चलिए हम लोग देखते हैं पदार्थ का परिमाण क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे इसमें पहला जो पॉइंट पढ़ना हम लोग का है ठोस। पहला जो पॉइंट क्या पढ़ना है? ठोस। देखिए आप पहले पढ़े होंगे, अगर आप 8 में थे तो उसमें भी पढ़े होंगे कि विज्ञान कहते किसे? कहता है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप देखे होंगे विज्ञान की कितनी शाखाएं में बांटा गया है? 2। एक लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस, है ना। लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस जो होता है, लिविंग साइंस की कितने भागों में बांटा गया है? 2। बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है। अब नॉन लिविंग साइंस को हम कितने भागों में बांटेंगे? 2। एक होता है फिजिक्स एवं केमिस्ट्री। तो वहाँ से हम लोग देखते हैं जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने थे, तो अगर कोई पूछ दिया जाए कि केमिस्ट्री है ना, कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बहुत सा ऐसा बच्चा रहता है अभी की जो जमाना का बता रहे हैं कि उसको शुरू से अगर कहा जाए कि केमिस्ट्री का स्पेलिंग बताओ तो वो भी भूल जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की क्या होता है? CHEMISTERY। ठीक है, देखिए लिखा हुआ। दूसरा बात ध्यान में रखिए, हम लोग अगर कहा जाए कि केमिस्ट्री कहते किसे है ना, कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो कहना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धातु, अधातु, खनिज, कार्बनिक, अकार्बनिक इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। इसका जो है फादर किसे कहा जाता है? इसका जनक जो है एंटोनी लैवोइजियर को कहा जाता है। अब इसी में हम पहला चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना था पदार्थ का परिमाण। इसमें से सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पदार्थ कहते हैं किसे। देखिए पदार्थ है क्या? आप जितना भी वस्तु देखते हो सभी एक प्रकार क्या है? पदार्थ है। जो वस्तु आपको पता है कि अगर कोई चीज़ बनता है, कोई वस्तु बनता है या पदार्थ बनता है, तो पदार्थ एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एकदम छोटे छोटे क्या होता है? कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एसी हम बनाए होंगे तो इसमें बहुत सारे क्या है? कण। अगर बात कर लिया जाए ईंट अगर बनाते हैं तो देखते हैं मिट्टी के एकदम छोटे छोटे कण रहता है तो ईंट बनता है। ईंट को हम लोग पदार्थ भी कहते हैं। तो पदार्थ कहने के मतलब किसे कहते हैं? पदार्थ जो है वह वस्तु है। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो तथा स्थान क्षेत्रता हो और वह अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। देखिए पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो, है ना, द्रव्यमान हो, आयतन हो। ठीक है, आयतन हो। पदार्थ वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और स्थान घेरता है और अवरोध उत्पन्न करता है, उसे कैसे कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह वस्तु है ना, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान क्षेत्रता हो और अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्लियर? अब एक बात इसमें से पढ़े होंगे कि पदार्थ का सामान्य गुण पढ़े हैं ना? सामान्य गुण। तो समान गुण ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, पदार्थ का जो है समान गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कि देखिए अब समान गुण है क्या? जैसे कहा जाए कि अगर आप ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ठोस नहीं, इसका नहीं होता। अब देखिए यहाँ से पहले वर्गीकरण कर लीजिए। पदार्थ का प्रकार न, पदार्थ के कितने प्रकार? 3। पहला है ठोस, द्रव,
गैस, यही ना, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अगर इसका उदाहरण तुमसे पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? उदाहरण, अगर उदाहरण में कैसे है? ईंट हो गया, पेंसिल हो गया ना, किताब हो गया, और क्या? हाँ, बेंच इत्यादि कर लो, जितना तुमको लग रहा है जना रहा है सब तो पदार्थ हैं। अब देखिए, जब यहाँ पदार्थ भी एक लिख देते हैं पानी ना, एक लिख देते हैं LPG गैस। समझ में आ रहा है मेरे बात? अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि आप जो पदार्थ में एग्जाम्पल दिए हैं वो कोई ठोस भी है और कोई द्रव भी है और कोई गैस भी है। तो इसीलिए पदार्थ का जो वर्गीकरण किया कितने भागों में? 3 भागों में। पदार्थ की कितनी अवस्था? 3। अभी बोल रहे हैं कितनी अवस्था? ठीक है, तो 3। अगर जोड़ दे के देंगे तो 5। तभी सिर्फ अब याद रखिएगा पदार्थ की कितनी अवस्था? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, हम लोग का पहला पढ़ लेना है ठोस। ठोस पहला क्या पढ़ेंगे? ठोस। ठोस कहते किसे हैं? ठीक है, देखिए ठोस जो होता है जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। कहिएगा वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो है ना, उसे क्या कहेंगे? ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए है ना, उदाहरण के लिए किताब हो गया ना, हो गया, बर्फ हो गया, ईंट हो गया, इत्यादि कर दे न, ये सब क्या है? ठोस है। फिर अब देखिए, समझिए कि सबसे, अब तो ठोस का परिभाषा क्लियर हो गया, ठोस किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना है, यहाँ से पहले इसका समान गुण लिखिए। समान गुण, यहाँ से क्या लिखना है? समान गुण। पहला गुण क्या है? पहला बोले थे, हाँ, पहला गुण आप डिफिनेशन पढ़ लीजिए। पहला गुण कहता है कि इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है ना। पहला गुण में कहता है कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। मतलब ठोस पदार्थ में है ना, ठोस पदार्थ में आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है ना। अब दूसरा पॉइंट की बात कर लिए तो ठोस पदार्थ में अंतराल बल का ठोस पदार्थ जैसे अगर अधिक न रहता तो क्या होता? टूट जाता। इसमें इसका जो कण होता है ना आपस में, ये क्या होता है? काफ़ी सटे हुए रहते हैं। स्पेस कम होने के कारण इसके जॉइंट क्या होता है? काफ़ी सटे हुए रहते हैं, स्पेस नहीं होता। जैसे अगर की बात करें इस तरह से है ना, इसका स्पेस दिखाई दे रहा है उतना, इसी तरह से रहता है। और दूसरा, ठोस पदार्थ में अंतरा अनुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है ना। अब आ जाइए, यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हाँ, नन बराबर। ठोस में देखो, अगर ये ठोस है, ये क्या है? ठोस है, तो इसमें क्या रिक्त स्थान है? नन बराबर मतलब नहीं बराबर। नन मतलब नहीं बराबर। तो कहने के मतलब है कि ठोस पदार्थ में रिक्त स्थान नहीं होता है। क्लियर?
चौथा पॉइंट जो है, अब देखिए घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ घनत्व, घनत्व जो क्या होता है उच्च होता है। ठोस पदार्थ का क्या होता है घनत्व उच्च होता है। तो जो है ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, उच्च होता है। अब देखिए पांचवा पॉइंट समझिए, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति रहेगा, बहेगा नहीं बहेगा। तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। चलिए 5 पॉइंट हो गया है ना, बस 5 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे तो ना सब बता दीजिएगा। क्लियर है? कोई डाउट समझने में? नो सर। मिटा दो इसको। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन क्लियर है ना। अब तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन क्या था? ऊर्ध्वपातन दर तो हो ही गया ना, दर अच्छा दर, हाँ ठीक है, वो क्लियर कर। अब देखिए दूसरा हम पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है द्रव्य किसे कहते हैं, ये बात नहीं है। क्या जवाब है? द्रव्य किसे कहते हैं? देखिए जिसका आकार बदलते रहता है, जिसका आकार क्या हो बदलते रहता हो लेकिन आयतन निश्चित होता है, वैसा पदार्थ जिसका आकार बदलते रहता है और आयतन निश्चित होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसका आकार हमेशा बदलते रहते हैं और आयतन निश्चित होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए पानी, ठीक है, तेल, दूध, घी, ठीक है, इत्यादि। समझ में आ रहा है मेरे बात? अब या आप इसको ऐसे भी कहिएगा, कैसे भाई, कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो, अनिश्चित मतलब निश्चित ना है, उसका आकार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसका आकार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बात वही है। अब उसका आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य कहते हैं। जैसे पानी, अब देखिए एग्जाम्पल पहले समझना बड़ी गौर से। पानी ले लो या दूध ले लो, है ना, चलो 250 ग्राम हम दूध ले लेते हैं, 250 ग्राम को क्या ले लिए? दूध ले लिए। और दूध को जब हम दूध को गिलास में डालते हैं, गिलास में रखते हैं, तो आकार कैसा बनेगा? गिलास का आकार बनेगा ना, आकार उसका कैसे बनेगा? गिलास का आकार बनेगा। तो जब गिलास में रखते हैं दूध को तो अपना आकार कैसे ले लेगा? गिलास का आकार। कोई थाली में रख देते तो थाली का आकार। अगर हम नीचे गिरा दे तो जमीन के सतह पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए इसका आकार क्या होगा? अब अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं होता। आप जैसे रखिएगा वो आकार उसी बर्तन के अनुसार ले लेगा, ठीक है, जैसे कोई भी लिक्विड हो। अब ध्यान से देखना, अब तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? ऊर्ध्वपातन। वो अब छोड़ दीजिए, अभी बाद में बता देगा, पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन है क्या? कहते हैं जब, देखो एक समझना मेरी बात को, अगर इसमें हम कपूर ले लिए, ये कोई बर्तन है, ठीक है, ये क्या है? कपूर ले लिए, है ना। और कपूर को जब हम जला दिए, क्या किए? जलाए,
तो धीरे धीरे वाव बनकर क्या हो जाएगा, वाष्प लिक्विड फॉर्म में आएगा। नहीं, ये क्या बन गया, वाष्प में गैस बन गया जी है। तो जब किसी ठोस पदार्थ को, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और उसे ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले हुए ठोस में परिवर्तन हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो लिखा जाएगा कि नहीं, जैसे लिख लीजिए। देखिए क्या लिखिएगा, वा पदार्थ जो वा ठोस पदार्थ ना, वा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, और वाष्प को ठंडा करने पर बिना है न द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है न, परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए ठीक है, कपूर, नौशादर की गोली है न, अमोनिया, आयोडीन, अमोनिया, शुष्क बर्फ, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड इत्यादि, ठीक है। क्लियर हो गया था, याद रहेगा ये सब, रटिएगा तो नहीं याद रहेगा, तो बस कॉमन सेंस लगाए। ऊर्ध्वपातन जैसे आ गया, ठोस पदार्थ के गर्म किए, द्रव में नहीं बदला, सीधे वाष्प में बदला, वाष्प को ठंडा किए, द्रव नहीं बदला, सीधे ठोस में आ गया। इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और उसी को आप अपनी किताबी भाषा में फिर थोड़ा लिख देना है, ताकि आप सटीक हो जाए ना। क्लियर हो गया है तक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को आपको बता दिया जाए, कहता है शुष्क बर्फ, पहले समझ लीजिए शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को जिसे होता है CO2 होता है। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन को अगर हम बात कर लिया जाए कि आयोडीन है जी, आयोडीन का पहले संकेत बोलो। आयोडीन के संकेत आई होता है, आयोडीन के संकेत, आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन एक अधातु। इसका खासियत क्या, पहले लिख देखिए, नहीं गलत लिखा लगा, डीन, आयोडीन एक क्या है, अधातु है। आयोडीन एक क्या है, अधातु। अब देखिए अच्छे, आप 8 में भी पढ़े होंगे, अधातु किसे कहते हैं, जिसका मतलब कि अधातु से कहते हैं। आप लोग 8
7 में क्या पढ़ेंगे, जिसमें चमक ना हो, जो समार विद्युत का कुछ चालक हो ना, जिसमें तने ना हो, जो ना चमकता हो। लेकिन तो आपका जो बात ये सब चीज़ पढ़े हैं किसे कहते हैं वो भुला जाइएगा, ठीक है। वो आपके 8 क्लास तक ही आपको उसका परिभाषा ऐसे बोलने में अच्छा लगेगा। 9, 10 अगर बोलिएगा तो हम गलत कर देंगे, ठीक है। गलत होने का रीज़न है क्योंकि जिसमें पढ़ रहे हैं अधातु में चमक नहीं होता है, वो उसका फिजिकल क्वालिटी है, मतलब उसका समान गुण है। सुन में मेरे बताया। तो आगे हम बताएंगे धातु जब पढ़ाएंगे तो किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। ये अधातु आपको बताएं, अधातु अभी क्या बोले, अधातु में चमक नहीं होते है, लेकिन एक ये ऐसा अधातु है जिसमें क्या हो, चमक होता है और ठोस रूप में पाया जाता है। क्या होता है, क्लियर है ना। अगर हम पूछें कौन एक धातु है जिसमें चमक होता है, आयोडीन। आयोडीन किस रूप में रहता है, हम लोग आयोडीन खाते भी है, नमक में रहता है आयोडीन, ठीक है। तो बोले हम बोलेंगे आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा अधातु है, ऐसा धातु है जो ठोस रूप में रहता है, ठोस रूप में रहता है और इसमें चमक होता है, इसमें चमक होता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, जितना वो सीधा है उतना सीधा है ना, तो क्वेश्चन को आपको पूछा ही जाता है। अब आगे हैं अमोनिया क्लोराइड, है ना, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। अच्छा, अमोनिया क्लोराइड की क्या होता है, अमोनिया होता है NH3Cl, ठीक है। समझ में आ रहे मेरे बात, क्लियर हुआ। यहाँ अभी एक क्वेश्चन यहाँ बाकी रह गया, ठीक है। एक क्वेश्चन अब बाकी है, इसको पहले क्लियर है। आप लोग अगर जो छोटा हुआ नहीं लिखा हुआ वो लिख लीजिएगा। घनत्व डेंसिटी ना, नेक्स्ट पॉइंट था ना, कहता है किसी द्रव्य की इकाई, द्रव्य की इकाई द्रव्यमान नहीं रे, आयतन था, इकाई आयतन के द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहेंगे, घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर घनत्व क्या जाए, पहले पढ़ लेना, किसी द्रव्य इकाई आयतन को द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहेंगे, घनत्व कहते हैं। अब देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। एक बात बोले, आप इसका परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं। बोले कैसे, इसका परिभाषा कैसे बोलिएगा, बोले किसी द्रव्य की द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वही नहीं लिखल, कोई तो चेंज नहीं है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यहाँ से लिख दिए ना, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ठीक है, एक बात सुनिए। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, ठीक है, कि अगर तुमसे बात किया जाए कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक, क्या जवाब आएगा, तो बोले सर केजी, किलोग्राम ना, फिर आएगा आयतन है, ठीक है। आयतन का अगर एसआई मात्रक पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, मीटर क्यूब। एक बात बताओ ना हमको, अगर तुमसे पूछेंगे, अच्छा एक मिनट यहीं पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, कि द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बोलेगा सर ग्राम, क्या होगा, ग्राम होगा ना। अगर पूछेंगे आयतन का सीजीएस मात्रक क्या होगा, आयतन का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो तुरंत जवाब आना चाहिए सर सेंटीमीटर क्यूब। बोले चलो बहुत बढ़िया बात है,
अब घनत्व को जो है डी से सूचित करते हैं, घनत्व को ये लिख देते हैं, क्यू से घनत्व को डी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अब एक बात बताना है हमको, ठीक है। अब दिया ध्यान से देखना कि घनत्व है, ठीक है। तो बताए घनत्व को आप कह सकते हैं इंग्लिश में डी बराबर एम बटा भी, एक हो गया ये इंग्लिश में। अगर हम इसका एसआई मात्रक लिख दें, किस करें, घनत्व का एसआई मात्रक। बोले सर कैसे, तो देखिए एसआई पूछ रहे तो इसका एसआई भी रखना है, तो क्या हो जाएगा केजी बटा में है तो बटा मीटर क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स क्यूब। क्लियर। अब इसका बात अगर किया जाए कि घनत्व का सीजीएस मात्रा, घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या जवाब आएगा, बोले सर अगर आएगा क्या, रटना नहीं है, यहाँ से दोनों निकालिए बस धर दो, क्या जी बटा सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, कैसे रहेगा तो मान दीजिएगा ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए।